Welcome all of you to the class. Today we are going to start with the another session of table creation. आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अब हम क्रिएट करना सीखेंगे आज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बेसिकली होता क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट जैसे आपने देखा होगा आपकी बुक्स वगैरह होती हैं, उसके आगे इंडेक्स होता है जिसके अंदर आपका चैप्टर होता है, चैप्टर की हेडिंग होती है, सब हेडिंग या उसके अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए होते हैं और उसके सामने उसका पेज नंबर होता है। अब ये मैनुअली बनाना बड़ा टीडियस वर्क होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए इसको लिब्रे ऑफिस में या वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर आप इसको ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट कर सकते हो। अब ऑटोमेटिक तरीके से इसको जनरेट कैसे किया जाता है, यही पूरा का पूरा प्रोसेस आज हम टेबल ऑफ कंटेंट वाले लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है, टेबल में डेटा हमें कैसे इंसर्ट करना है, और आज हम सीखने वाले हैं टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना। तो टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे, वहां से सिलेक्ट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स और उसके बाद वहीं पर ही ऑप्शन आएगा टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। आप इसको सिलेक्ट करके जब आप ओके करते हैं तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट होता है। बट इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक वर्क जो है वो करना पड़ता है। अब वो काम क्या होता है करने के लिए, उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा अपने लिब्रे ऑफिस के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस इंटरफेस पे। देखिए लिब्रे ऑफिस इंटरफेस है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ऑलरेडी जिसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये देखिए फर्स्ट पेज ब्लैंक है, सेकंड पेज के ऊपर मैंने चैप्टर 1 लिखा है, हेडिंग डाली है और उसके बाद कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चैप्टर 2 है, हेडिंग है और उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो बेसिकली ये मेरे चैप्टर्स हैं जिसके रिलेटेड मुझे अब क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज पे जाओगे, उसको आपको ब्लैंक छोड़ना है और वहीं पर आप कर्सर को रखेंगे और इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो आपको लास्ट में आके दिखेगा ये वाला ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट टैब, टाइप टैब जो है वो लगा हुआ रहता है। यहाँ पर आप अपना टाइटल दे सकते हैं, आप इंडेक्स लिखना चाहे इंडेक्स लिख सकते हैं, आप टेबल ऑफ कंटेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या हेडिंग चाहिए, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है तो आप उसको वही रहने देते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। यहाँ पर अगर ये आपका टिक रहता है तो आप इसके अंदर मैनुअल चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पर वैसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि उससे पहले हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हेडिंग्स, हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरीके से दी हुई है। तो हमें अपने जो टेबल ऑफ कंटेंट है जो बनाने के लिए, उसके अंदर पहले हमें फॉर्मेटिंग करनी जरूरी होती है। ऑप्शन आपको समझ में आया होगा कि हमें कहाँ जाना है, बट यहाँ जाने से पहले हमें अपने टेक्स्ट की कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। वो फॉर्मेटिंग के अंदर हमें क्या करना है उसको हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा चैप्टर 1 था, तो चैप्टर 1 के अंदर मुझे कुछ स्टाइल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो आपके स्टाइल्स के ऊपर ही वर्क करता है। तो यहाँ से चैप्टर 1 को मैंने हेडिंग 1 बनाया, उसके बाद जो चैप्टर का हेडिंग था या जो नाम था उसको मैंने हेडिंग 2, और उसके बाद जो सब हेडिंग है इसकी या टॉपिक की जो हेडिंग है उसको मैंने हेडिंग 3। मैंने चैप्टर 1 को किया ऐसे ही, सेम इसी तरीके से आप चैप्टर 2 को कर लीजिए, या जितने भी चैप्टर्स आप बनाए हैं आपने अपने डॉक्यूमेंट में, आप उन सबको इसी तरीके से सेट कर लीजिए। ये देखिए इसको हम बनाएंगे हेडिंग 2 और लास्ट में थर्ड वाले को हेडिंग 3। ये अप टू 10 लेवल्स तक जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये आपका काम करता है। ये करने के बाद आप जाएंगे अपने फर्स्ट पेज पे, अगेन आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था।
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ टाइटल अगर आपको चेंज करना है तो आप टाइटल चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नीड नहीं है टाइटल को भी चेंज करने की। आप यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हो आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाता है। ये दिख रहा होगा आपको। अब ये पीछे से ग्रे कलर का आ रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर जो है डिफॉल्ट कलर ग्रे सिलेक्ट किया हुआ है, जिसे आप चेंज कर सकते हो जाके। इतना आपको समझ में आया कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कैसे क्रिएट होता है। इसके बाद जो हमें देखना है वो ये देखना है कि बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के बाद हम इसके अंदर अपडेशंस और चेंजेस वगैरह कैसे कर सकते हैं। अपडेट या एडिट करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, अपडेट, एडिट एंड डिलीट। अपडेट आप करोगे तो कुछ भी अगर अपडेशंस आपने करना है, पेज के अंदर अपडेट हुआ है तो वो अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। एडिट करोगे तो आप वापस से अपने उसी बॉक्स के ऊपर पहुंच जाओगे। ये देखिए एडिट के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा वापस से यही वाला ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप डिलीट पे क्लिक करते हो तो आपका जो इंडेक्स टेबल है वो डिलीट हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम अपडेट की बात करते हैं कि अपडेट किस तरीके का अपडेट। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो चैप्टर 1 जो है वो आपका पेज नंबर 2 पे दिखा रहा है। अगर वो चैप्टर 1 को मैं पेज नंबर 3 पे ले जाऊं, ठीक है, आप मान लो आपका एक पेज आपने बढ़ा दिया, आप इसको कहाँ पर लेकर आ गए हो, पेज नंबर 3 पे। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर 1 है वो पेज नंबर 3 पे आ चुका। सेकेंड पेज आपका ब्लैंक है, फर्स्ट पेज पे हमारा इंडेक्स है। तो अब मैं यहाँ मैनुअल चेंजेस नहीं करना चाहती, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, आप पे इसको राइट क्लिक करना है और अपडेट इंडेक्स कर देना है। जैसे ही आप अपडेट इंडेक्स करोगे तो यहाँ पर 3 और 4 अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, और टेबल क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर अपडेशंस कैसे कर सकते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम सीखेंगे इसके अंदर कि टेबल के अंदर हम हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए हमें इसके कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हम हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा सा जो टेबल का बैकग्राउंड है वो चेंज कर देते हैं। टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये दिख रहे होंगे, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट टैब्स दिख रही हैं, एंट्री, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड। लास्ट वाले पे जाएंगे, कलर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जिस भी कलर का बैकग्राउंड चाहते हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, मैंने व्हाइट कलर सिलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो नाउ योर इंडेक्स इज मोर विजिबल, वो विजिबिलिटी उसकी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अब इसके ऊपर हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, अपने टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर आपको क्या करना है, वापस से जाना है और एडिट इंडेक्स करना है। जैसे ही आप एडिट इंडेक्स करोगे तो आपका इस तरीके का ये वाला ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एंट्री पे जाना है, सेकंड टैब पे। यहाँ से आप लेवल सिलेक्ट करते हो कि कौन से लेवल के ऊपर आपको जो है हाइपरलिंक क्रिएट करना है। लेवल 1 था हमारा किसका, चैप्टर के लिए, लेवल 2 था सेकंड हेडिंग और लेवल 3 था हमारा थर्ड हेडिंग के लिए। तो मेरे को लेवल 2 के ऊपर अगर मान लो मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से पहले क्या सिलेक्ट करूंगी, लेवल सिलेक्ट करूंगी। लेवल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ई हैश दिख रहा है, ई हैश से पहले एक व्हाइट स्पेस है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आपको ई दिख रहा है, ई के ऊपर आप जो व्हाइट स्पेस है ई के बाद उस पे आप क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और आपने कुछ नहीं करना है, आप इसको ओके कर देंगे। तो जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपका जो हाइपरलिंक है ये देखिए इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो गया है। आपका चैप्टर 1 प्लेन आ रहा है, अगर मैं इस पे कर्सर मूव कर रही हूँ तो यहाँ पर आपका हाइपरलिंक क्रिएट नहीं हो रहा है। हाइपरलिंक मेरा कहाँ क्रिएट हुआ है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि ये क्या था, मेरा सेकेंड लेवल था और ये था मेरा थर्ड लेवल। तो मैंने सेकेंड लेवल पे क्लिक किया, क्रिएट किया है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल और क्लिक यहाँ पर करूंगी तो अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पहुंच जाऊंगी जहां मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट टैब पे या एडिट पे भी आप जा सकते हो, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पे हम जाएंगे हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए और हमने क्या करना है, एंट्री पे जाना है।
जैसे ही आप एंट्री पे जाओगे तो यहाँ आपको लेवल्स दिखाता है। मैंने अभी किस पे किया था, सेकंड लेवल के ऊपर क्रिएट किया था। सेकंड लेवल पे ऐसे आप किसी भी लेवल पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सब पे करना है तो आप यहाँ पर ऑल वाला टैब है तो ऑल पे क्लिक कर सकते हो, तो वो सारे जितने भी आपके टेबल ऑफ कंटेंट में जितने भी हेडिंग्स थे वो सबके ऊपर आपका हाइपरलिंक क्रिएट कर देगा। इसी के साथ यहाँ पर अगला जो है आपका स्टाइल्स के बारे में है कि कौन से लेवल के ऊपर आपने क्या स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। वो चेंजेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं जो हमने शुरू में अपने टेक्स्ट में पहले ही कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपको कितने पार्ट्स में चाहिए। अभी हमारा सिंगल कॉलम में आ रहा है, इसे मैं मल्टीपल कॉलम्स में भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने 2 कॉलम किए और मैंने इसको ओके कर दिया, तो अब देखिए 2 कॉलम्स के अंदर मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आने लग गया। बट अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो वापस से हम इसको एडिट पे जाकर चेंज कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर लीजिए वापस से, किसमें, सिंगल कॉलम में कर लीजिए। हम सिंगल कॉलम में आ जाएंगे क्योंकि मोस्टली बुक्स के अंदर सिंगल कॉलम में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ही नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है आपका वो होता है आपका बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर भी हम देख लेते हैं कैसे हम बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको वैसे पहले भी दिखाया था। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। अभी हमारा बैकग्राउंड ग्रे कलर का आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कलर पे जाएंगे, व्हाइट अगर आपको चाहिए तो आप व्हाइट को चूज करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो व्हाइट आ गया। ये हमारा थोड़ा नीचे आ गया है, एक सेकेंड, ये देखिए ये रहा, वो मल्टीपल कॉपी उसकी क्रिएट हो गई है। दिख रहा है आपको, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हमारा किस में चेंज हो गया, व्हाइट कलर के अंदर चेंज हो गया। तो इस तरीके से जो आप है अपने टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। और इसके अंदर जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टैब्स हैं, इन सारे टैब्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके रेलेवेंट हैं वो सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किसका क्या मतलब होता है। और यहाँ से आप लेवल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप अपना टैब सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली ई हैश आपका चैप्टर नंबर के लिए होता है। और जहाँ पर हम यहाँ वाइट स्पेस जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एल एस और एल ई करके आपके ये जो है आ जाते हैं कि वो लिंक आपका स्टार्ट होता है और लिंक एंडिंग के लिए ये आपके डिनोटिव्स होते हैं, जिससे आप हमें ये पता चलता है कि हमारा लिंक यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक बेसिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद फॉर्मेटिंग वगैरह हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बाकी आप इसके अंदर कलर्स, कॉलम में आपको कितने में ब्रेक करना है, किस तरह के स्टाइल्स आपको अप्लाई करने हैं, और हाइपरलिंक आपको कौन से लेवल के ऊपर जाकर क्रिएट करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मेरे को थर्ड लेवल पे भी हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो मैं थर्ड लेवल को सिलेक्ट करूंगी। हाइपरलिंक जैसे ही मैं क्रिएट करूंगी ये देखिए एलएस आ जाएगा, मतलब कि मेरा लिंक स्टार्ट हो गया है। और ई के बाद जब मैंने दोबारा किया तो एल ई आ गया, यानी कि लिंक मेरा यहाँ पर एंड होगा। और मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो अभी तक देखिए हमारा थर्ड पे नहीं आ रहा था, अब थर्ड पे भी हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करेंगे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा आसान होता है, एक दो बार जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये समझ में कि किस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है, हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, स्टाइल्स वगैरह कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो यही हमने अभी इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। एक बार हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं कि हमने क्या क्या चीजें जो है वो देखिए। देखिए ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। ये सारे उसके स्टेप्स हैं, ये पूरा का पूरा स्टेप्स वही है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं इसको बाद में भी जाकर। और अच्छा ये तो पहले का है हमारा टेबल। ठीक है, इतना आज तक के लेक्चर के अंदर हमने कवर करना था कि हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट एंड हाउ टू मॉडिफाई देम एंड हाउ कैन वी क्रिएट हाइपरलिंक्स टू द टेबल, जो कि हम कर चुके हैं। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिए लिब्रे ऑफिस की, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।